कपड़े बदलने से और फैशन करने से नहीं मिले। अपनी शक्ति की जो भक्ति है वो करना चाहिए उसको समझना चाहिए। उससे जो आपके अंदर एक अप्रतिम विशेष आशीर्वाद मिलेगा, उससे आप सारे ही प्रश्न किसी भी तकलीफ के बगैर ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी एकाकारिता इस सर्वव्यापी शक्ति से हो गई। तो लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता। शांति से ध्यान करके समझदारी रख के अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे लाना चाहिए। आप पति जो है वो बहुत ज्यादा समझ लीजिए राइट साइडेड है, बहुत सोच रहा है ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, लेकिन औरत को उस तरह नहीं होना चाहिए। उसको एक कैसी तरह से मैं समाऊं, समा जाना चाहिए। अपने घर खानदान में उसको समा जाना चाहिए। समुंदर है, उसको एक तरफ से दबाओ तो दूसरी जगह समा जाता। इसी प्रकार स्त्री का हृदय होना चाहिए कि उसको एक तरफ से तकलीफ हुई दूसरी जगह समा जाए। समाना माने क्या? समाना माने एकाकारिता। एकाकारिता लानी चाहिए। जब वो ये नहीं ला सकती तो वो शक्ति नहीं है। अगर वो झगड़ा करती है और सबसे वाद विवाद ही करती है तो वो शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब ही यह है कि आप सब चीज में समा सकें, सबसे ऊंचे कुछ भी हो उससे आप ऊपर हो जाए, तभी आप शक्ति हैं। और अगर आप उससे दब गए तो आप शक्ति नहीं, अपनी शक्ति। स्त्री के बारे में हमारे देश में अनेक बातें कही गई हैं और हम अपने भारत माता को भी, उसको भी हम एक माँ के रूप में देखते। हमारे यहाँ माँ बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, क्योंकि वो लड़के को गलत रास्ते से बचाती है, उसको सही तरीके से बड़ा करती है, उसको वो ऐसे बहुमूल्य गुण देती है जो उसको जिंदगी भर के लिए पूरे पड़े। ऐसी हालत में आप लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या हम अपने घर में शांति, सुख और आनंद देते हैं? घर पे पति आया और आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, या नहीं तो बस रंदो रंदो रंदो, इस तरह से एक अछूतापन। अगर आप घर में आनंद और प्रेम की सृष्टि करें तो आपके बच्चे ठीक से पनप जाए। उसी प्रकार पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है कि हर समय अपनी बीवी से मजाक करना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है, बीवी का बड़ा मजाक करते रहे सुबह शाम। उसमें कोई बड़ी भारी बुद्धि चातुर्य नहीं है, बेकार की बात है। अपने बीवी के गुण देखिए, जरूर नहीं उसको बखानिए, और उसको समझिए और उन गुणों से परिचित हो करके और उसका मान पान सब रखना चाहिए। आज मैं इसलिए बात कह रही हूं कि बहुत सी औरतें सहयोग में आई हैं, लेकिन अब भी उनमें कर्मकांड बहुत, फलाना है शुक्रवार, खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा। आप स्वयं गुरु हो गए, आपको क्या कर्मकांड करने की जरूरत है? सो जो औरतें इस तरह कर्मकांड में फंसी हैं उनको इसमें से बचाना है, उनको समझाना और उनको समझा के ये बताना है कि आप ही के अंदर शक्ति है और आप अपनी शक्ति से ही कार्यान्वित हो। आज बंबई शहर को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें परदेशी संस्कृति बहुत आ गई, बहुत ज्यादा। हालांकि अपने सहयोगी बाहर से जो आए, देखिए किस तरह से कपड़े साड़ी वाड़ी पहन के कायदे से बैठे हैं। सब पढ़ी लिखी बड़े घर की लड़कियां और कायदे से बैठे। और हमारे यहाँ मैंने जो देखा ये कि रात दिन लड़कियों के शौक ही नहीं पूरे हो रहे।
होटलों में जाना, होटलों में खाना बनाना, खाना आता जाता तो कुछ नहीं, और घूमने का शौक, दुनिया भर के शौक। एक शौक अगर आ जाए कि सबको मैं आनंद देने वाली एक शक्ति हूं, उस शौक को आप पूरा करें तो देखिए समाज बदलेगा। और आदमियों को भी इस चीज का वर्णन करना चाहिए, इस चीज को मानना चाहिए। और इसी तरह से स्त्री का मान रखने से ही हमारा समाज ठीक हो, क्योंकि समाज स्त्री पर निर्भर है, पुरुषों पर नहीं। अब दूसरी बात जो हमें सोचनी है वो ये कि पुरुषों के मामले में हम लोगों ने जो देखा है वो यही है कि उनके हाथ में राजकारण और देश की अर्थव्यवस्थाएं, उस ओर भी उनको ध्यान देना चाहिए। अर्थव्यवस्था है जैसी भी है, बुरी हो अच्छी हो, देश के लिए त्याग करना चाहिए। हमें तो आश्चर्य लगता है कि हम दो दुनिया में रहे। जब हम छोटे थे हमारे पिताजी जेल में, माताजी जेल में, सब घर में कोई नहीं, और हम लोग अच्छे बड़े घरों से निकल के झोपड़ियों में रहते थे और बहुत खुश थे। सारा पैसा, हमारी माँ के सब जेवर गांधी जी को उन्होंने दे डाला। इतनी त्यागमयी प्रवृत्ति थी। हमारे पिताजी इतने त्याग में थे, उनके पास इतने महंगे महंगे सूट थे। जब वो कांग्रेस में आए तो उन्होंने चौराहे पे जाके सब जला दिए। वो लोग कुछ और ही थे, जो हमने लोग देखे वो कुछ और थे। ऐसे तो आजकल कोई देखा ही नहीं जाता कि जो त्याग की बात करता होगा। ज्यादातर लोग पैसा कैसे कमाना चाहिए, किसका जेब कैसे काटना चाहिए, इसी सोचते हैं। वो लोग भी राजकारण में रहे, वो लोग भी मेंबर पार्लियामेंट थे, और वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, लेकिन उनमें सिर्फ त्याग की बुद्धि थी। मैंने तो देखा कि अच्छा चलो ये कारपेट रखा ना, दे दो, बेच डालेंगे, उससे कुछ पैसा मिल जाए। जो घर में रखा है दे दो, क्या करने का है। इतने त्याग वाले ऐसे लोग हमने देखे। और उसके बाद आजकल ये जो भिखारी सबके पैसे मार रहे हैं वो भी देख रहे हैं। सो बड़ा दुख लगता है कि इतना अंतर कैसे आ गया। 50 साल में ये क्या हो गया, कहां से कहां अपना देश ऐसा क्यों चला गया। इतनी लालसा, इतना पैसा, करोड़ों रुपए होंगे तो भी उनको समाधान नहीं, तो भी वो किसी तरह से और जुड़ो और जुड़ो और जुड़ो, और सत्ता के पीछे में दौड़ेगा। ये पुरुषों को समझना चाहिए कि हमने क्या त्याग किया, हमारे फैमिली के हमने क्या त्याग किया, हमने अपने देश के लिए क्या त्याग किया, हमने इस विश्व के लिए क्या त्याग किया। कुछ तो हमने दिया कि ऐसे ही हम आए और सब दुनिया को लूट खसोट के चले गए। अपने राजकारणी लोग ऐसा करते हैं, उनको मालूम नहीं कितना महान पाप है। ये तो जीवन इतना सा है, और इसके बाद का जो जीवन काटना होगा तो पता चल जाएगा सबको, जिन्होंने अपने देश के सारे पैसे लूट लाट करके और अपनी जेबें भरी है, और फिर हमारा देश गरीब है। ऐसे चोर लोग अगर आपके राजकारणी नेता होंगे तो और क्या होगा। और अब फिर इलेक्शन आ रहा है, इसमें किसी भी चोर को वोट नहीं देना। सहयोगियों को निश्चय कर लेना है कि चोर को वोट मत दो, और जहां भी इश्तेहारात लगाने हैं कि चोर को वोट मत दो। इन्होंने हमारी सारी संपत्ति, सारा खजाना खाली कर दिया, रिक्त हो गया, है नहीं पैसा, सब खा खा के करोड़ों रुपए और चलेगा। उधर ध्यान ही नहीं है लोगों का। तो जिन्होंने आज तक चोरी किए और चोरी कर करके अपने देश को इस तरह से जलील कर दिया है, ऐसे लोगों को आप लोग वोट मत दीजिए। मैं कोई किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही, पर मैं हृदय से कहती हूं कि अब आप लोगों को उन्हीं लोगों को मदद करनी चाहिए जो ईमानदार है, क्योंकि आपकी मां बहुत ईमानदार। आप अगर बेईमान होते तो आपको सहयोग नहीं मिल सकता था। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी कीमत आंकें कि आप क्या है। चलो 2-4 कमी कपड़े ले लिए, चलो 2-4 जेवर कम ले लिए, क्या होगा। किंतु त्याग की बुद्धि बहुत जबरदस्त है।
वो बड़ी मदद करती है और उसी से अपना देश बदलेगा। वो त्याग करने वाले लोग कहाँ गए पता नहीं, सब जेल में गए और अब यहाँ है नहीं, दुनिया में दिखाई नहीं, मेरे बहुत कम है। इसलिए एक चीज है कि हम सत्य पे चले और हम किसी को भी लालच लुचपत कुछ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ऐसे आप लोग तय कर लें तो बंबई से सब बांध अपना बिस्तर भाग जाएंगे, आप लोग काफी। और मैं आपको आज आज्ञा करती हूँ कि वोट में आप लोग जा जा करके ऐसे नारे लगाए कि चोरों को वोट मत दो, और उसके बड़े बड़े बैनर्स बनाए, उसमें लिखे चोरों ने देश खा लिया, चोरों को वोट मत दो, हर एक जगह, हर एक गांव में। I was telling them about the Shakti is the woman. Man cannot do without the woman. She is the power behind it. But how you treat your Shakti is very important. How you look after your wife is very important. I was telling them in the West, marriages are broken, families are broken, the children are on the on the road, and there is no discipline at all. No discipline of any kind. You can't say what sort of children they'll be tomorrow. They could be devils, they could be anything, because parents have no interest in their children and parents have no interest in themselves. So first of all, the family has to be all right. You must know that you have married. So many people got married now in Surge Yoga. So I have to tell them, at the very outset you must decide that you will see the good points of your partner. And you must promise and take a challenge that we are going to make a very happy married life. Very easy to find faults with others because your eyes are outward. If you could somehow turn them inside, you will be surprised that you have many more defects than they have. And it's the responsibility of the women to look after the society. If something has gone wrong with your society, it is because of the women who don't understand what is their job, what is their duty, and their attention has gone so low that they try to compare themselves with the cheap women, with the cheap actresses, and also women without any ideals in their life. You being Surge Yogis, you have to understand that you are not like these horrible women. You are a special type. And you must not take to all the stupid things that these women are doing for money. It amounts to prostitution, I think, the way things people are doing for money. So be satisfied. And if you are satisfied, you will really enjoy yourself. You will enjoy your family life. The woman who is not satisfied always finds faults with others, always is demanding something, can never make a good wife and can never make a good society. And this society which she will make will destroy the next society. Of course, the men must respect women and respect the great qualities in them. Their satisfaction, their patience, their understanding, everything must be respected. And they should not make fun of their wives all the time. I have seen if that is done, then women stoop down to the same level. That's no friendship. In friendship you must have respect. It's all right, you can do this with your friends, but not with your wife. And this is what I can't understand, that how men use their intelligence in such a stupid manner. Because she is the mother of your children. If you make fun of her, children will also make fun of her. Of course she has to respect you because she receives her authority from you, but also you must maintain her authority. You must keep her in proper shape. For small things
husbands give up their wives.